नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो विभिन्न विषय हैं उनका जो है एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, जिसको आप सोचते हो कि इससे ऊपर जो है सिलेक्शन आपका हो सकता है। और इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो आपको जो है एकदम पॉजिटिव फील कराना है, क्योंकि एग्जाम जो एकदम आपके सर पर है तो एकदम आप अच्छे से पॉजिटिव फील करो, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले देखो, आपके बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि कितना जो है स्कोर करें कि जो है अपन रेस में आ सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन जायज भी है, क्योंकि मैं तैयारी करता था तब मेरे भी दिमाग में ही आता था। लेकिन ये वीडियो जो है आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील करवाएगा, तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक जरूर देखें। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो है पेपर में जो है कट ऑफ या जो सेफ स्कोर है वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। किस पर? पेपर के लेवल पर। हालांकि जो है मैं कट ऑफ जो है पेपर आने के बाद में बताऊंगा, तो कोशिश करूंगा एकदम एग्जैक्ट बताऊं, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी कट ऑफ बताई वो मैंने एग्जैक्ट बताने की कोशिश की है। पिछली जो संस्कृत डिपार्टमेंट की जो आपकी भर्ती हुई थी उसमें मैंने जो है ये बताया था कि 290 प्लस से जो है आपकी रेस स्टार्ट होगी मैथ में। ठीक है, और तब कई स्टूडेंट ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे कि 290 कितने होते हैं, आपको पता भी है ये वो। लेकिन रियलिटी वही हुई कि 300 कुछ गई है आपकी जो है जनरल की कट ऑफ, और 290 या 91 के आसपास है ओबीसी की कट ऑफ गई है। तो वो अपन बाद की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने बात है कि अपने दिमाग में एक स्कोर हो जाता है कि यार सेफ स्कोर क्या होगा, कारण क्या है इसके, जो है अपन पहले से क्यों सेफ स्कोर की तरफ भागते हैं। एक तो जो है विभिन्न जो कोचिंग क्लासेज है, कोचिंग क्लासेज का टेस्ट का स्कोर, जो कोचिंग क्लासेज हैं उनका टेस्ट का स्कोर आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो है कितने जो है नंबर पर आएगा, उनका रिजल्ट, उनमें आपकी रैंक, उनमें लोगों की रैंक, उनमें टॉपरों के नंबर, ये सब आपको जो है दिमाग में ये जो है सोचने को मजबूर कर देते हैं कि मेरे लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, देखो टेस्ट देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। टेस्ट से आपका जो गलतियां आपको जो है पता चलती है क्या गलतियां हैं, लेकिन टेस्ट के रैंक को, टेस्ट के नंबरों को जो है आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस इसलिए नहीं लेना चाहिए, सीरियस का मतलब ये नहीं है कि आपके जो है बहुत ही कम आ रहे हैं तो आप सीरियस नहीं लो। गलतियों से सीखो, टेस्ट में गलतियां कहां हो रही है, क्या चीजें आपको कम आ रही है वो सीखो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मेरे जो 100 पोस्ट है और मेरा रैंक हमेशा 400 नंबर पर आता है तो मेरा तो क्या होगा। वो 2.5 घंटे जब आप एग्जाम रूम में बैठोगे ना, वो 2.5 घंटे डिसाइड करेंगे कि आप जो है किन से आगे और किन से पीछे हो। टॉपर वहां जो है होगा ना, वही माना जाएगा। तो ये चीज आपको एक तो ध्यान में रख। ठीक है, दूसरी बात सेफ स्कोर की मैं बता दूं, खास करके मैथ वाले स्टूडेंट, क्योंकि मैं खुद मैथ्स का स्टूडेंट हूं, तो मैथ वाले स्टूडेंट को मैं बता दूं, या अदर कोई भी जो है स्टूडेंट है, अब आपके पास जो है 21 दिन से लेकर, यानी कि पहले एग्जाम को लगभग 21 दिन और लास्ट एग्जाम को आप 25 दिन मान सकते हो, इतने दिन बचे हैं। ठीक है, अब आप जो है एक चीज और दिमाग में फिट कर लेना, मैं बता रहा हूं आपको कि घर से कुछ भी स्कोर डिसाइड करके मत निकलना। घर से कोई स्कोर डिसाइड मत करना, कोई स्कोर डिसाइड करके मत जाना, डिसाइड करके मत जाना। अभी देखो मैं एक थोड़ी सी चीज बताऊंगा, मत जाना। ये वीडियो बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट बनाने के लिए है। घर से कोई स्कोर बनाकर मत जाने का क्या मतलब है, आप मान लो कि टेस्ट दे रहे हो, आपके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, आप ये मान के चलो कि 300 नंबर का पेपर है जो है आपका सब्जेक्ट का। मैं सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक बार जीके की अलग बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि जीके जो है इनके साथ सिलेबस के हिसाब से आप समझ सकते हो। देखो आपका जो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, अब आप जो है घर से मान लो कि 240 का टारगेट बना के चलते हो, लेकिन पेपर का लेवल क्या आ गया, हार्ड आ गया। पेपर क्या आ गया, हार्ड आ गया। जैसे 2022 में आए थे, पेपर हार्ड आ गया। पेपर मान लो कि 140 नंबर वाला ही था, लेकिन आपने स्कोर क्या मान के चला, घर से 240 मान के चले आप, और आपको दिमाग में ये भी है कि स्टूडेंट जो है और भी है कंपटीशन में, पोस्ट भी इतनी है, ये भी है, तो आप जो है 140 वाले पेपर में क्या करोगे कि मान लो कि आप 130 तक पहुंच जाते हो आराम से। लेकिन फिर क्या सोचते हो कि यार इतने से तो काम चलेगा नहीं, अपन ये करते हैं कम से कम जो 160 तक तो करने की कोशिश करते हैं। फिर करते हो आप क्या, फिर तुक्का मारना स्टार्ट करते हो। ठीक है, फिर आप 50-50 पर खेलते हो। फिर आप जो है मतलब शिक्षण विधियों पर अंधाधुंध खेलते हो, और ये शिक्षण विधियां ही तो आपको सबसे नीचे ले जाती है। ठीक है, इनमें जो आप क्या करते हो, तुक्के मारने स्टार्ट कर देते हो। सबसे इजी तुक्का ही शिक्षण विधियों में लगता है, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो, या अदर कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि इसमें लगता है कि बहुत सही हो रहे हैं, लेकिन जब घर पर आकर आंसर की मिलाते हैं कि शिक्षण विधियां ले डूबी। ठीक है, ये इजी दिखती है, लालच देती है बस। ठीक है, तो अब क्या करते हो आप 130 से जो है 160 की तरफ जाने के लिए कोशिश करते हो, भले ही घर से 240 का जो है टारगेट बना के चले थे, और इस चक्कर में आप अटेम्प्ट ज्यादा मारते हो, स्कोर आपका जो है 120 से नीचे चला जाता है, और आप जो है 40% नहीं बना पाते हो। यही हुआ था 2022 में।
क्यों, मैं खुद की मैं बता देता हूँ। मैं जब गाड़ी में मैं जब एग्जाम देने जा रहा था, मेरे 2-3 दोस्त भी साथ में थे, तो मैंने उसको बोला था कि यार 200 स्कोर तो अपने को मैथ में करना ही है। क्या करना है, 200 तो मैथ में स्कोर करना ही है। जबकि हुआ क्या, हुआ ये कि 40% भी नहीं बन पा रहे थे स्टूडेंट के। ठीक है, अगर मैं वहां पर जैसे मेरे 140 पॉइंट कुछ नंबर बने, अपने 140 मान लेते हैं, ठीक है, मैं वहां पर स्वतंत्र क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था मात्र। ठीक है, कितने, मात्र स्वतंत्र क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैंने। तब मेरे को अगर ये फील हो जाता कि यार घर से 200 का स्कोर करके अपन चले थे और बहुत सारे स्टूडेंट कंपटीशन में, अपना होगा क्या, क्योंकि अगर सारे के सारे भी सही होते हैं तो 154 नंबर बनते हैं। ठीक है, जबकि घर से मैं तो इतना सोच के आया था। फिर क्या होता, मैं शिक्षण विधियों के मैंने 9 क्वेश्चन किए, तो मैं क्या करता, 11 शिक्षण विधियों के क्वेश्चन और अटेम्प्ट करता। और हालांकि 9 में से मेरे 8 सही हुए थे, गलत हुआ था, लेकिन क्या पता अगले 11 मेरे को आए नहीं रहते, इसीलिए तो मैंने छोड़े थे। अगर मैं इनको 11 को तुक्के मारता और हो सकता है 8-9 क्वेश्चन में मैथ के तुक्के मारता, तो टोटल 20 क्वेश्चन तुक्के मारता। 20 में से मान लो कि मेरे जो है सही बैठते या नहीं बैठते, नेगेटिव हो जाते, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मेरे 2 ही सही होते, 18 गलत हो जाते, तो क्या होता, तो इस चक्कर में क्या होता, नंबर नीचे चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है समझदारी की बात यही होती है कि पेपर का लेवल आप वहां पर लें और वहां पर जाकर रुक जाएं। घर से कोई भी प्रकार का टारगेट बनाकर आपको नहीं चलना है कि कितनी कट ऑफ रहेगी। और एक जो है मैथ वाले स्टूडेंट को मैं अलग से बता दूं कि वो दिमाग से जो है अगर आप रीट वगैरह की तैयारी करके आ रहे हो और आपको लगता है कि 70% कट ऑफ रहेगी, आप पटवारी की सुन रहे हो, आप ग्राम सेवक की सुन रहे हो, आप पशु परिचर की सुन रहे हो कि जो है 70% रहेगी, 60% रहेगी, 85% रहेगी, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है मैथ सेकंड ग्रेड को समझने की जरूरत है। यहां पर आप 50% से भी रेस में स्टार्ट हो जाते हैं और कई बार तो ये आता है कि सीटें भी खाली चली जाती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर। तो घर से किसी भी प्रकार का कोई टारगेट आपको बनाकर नहीं चलना है। ठीक है, शिक्षण विधियों में लालच नहीं करना है, अच्छे से जो है पढ़कर जो है जवाब देना है। बाकी अब आपके पास 21 दिन रहे हैं, अब आप सभी को लग रहा होगा डर लग रहा है, लेकिन वो डर क्या है, आपका नेचुरल है या हम कह सकते हैं प्राकृतिक है। ठीक है, नेचुरल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है। जिसने भी तैयारी की है उन सबको डर लग रहा है। तो आप जो है ये मत सोचें कि मैं ये भूल रहा हूं, वो भूल रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं आ रहा। सब कुछ आ रहा है आपको। जब पेपर सामने होगा सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं रखना है और घर से कोई भी स्कोर पहले से डिसाइड नहीं करना है। 50 हो सकता है कि कट ऑफ इतनी हाई चले जाए कि 50% में भी काम ना बने, और हो सकता है कि इतना हार्ड पेपर आ जाए कि 40% पास करते ही जो है आपको सीट मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, क्या पेपर आएगा। तो फिलहाल आप अपनी स्टडी पर, पढ़ाई पर ध्यान दें। सेफ स्कोर क्या है वो पहले कोई नहीं बता सकता। हाँ, मान लो मैं तुक्का मारूं कि 250 सेफ स्कोर और बाई चांस 250 ही रह जाता है, वो अलग बात है। लेकिन पेपर से पहले जो है बताना गलत होगा, क्योंकि मैं 250 आपको बताऊं और आप उतना ही पेपर अटेम्प्ट करो तो फिर आपके साथ जो है सही नहीं होगा। इससे अच्छा जितना आप, जैसे कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि आप मेरे को बता दो कि कितना स्कोर बनाना है। मान लो मैं आपको ये बता दूं कि 250 बनाना, आप 250 बना लोगे, ठीक है, अच्छी बात है। मैं बोलूं 320 बनाना है तो आप 320 बना लोगे, ठीक है। अगर मेरे कहने पर बना रहे हो तो फिर आप 320 लेके चलो। कट ऑफ चाहे 230 रहे, 240 रहे, 250 रहे, 260 रहे, आप तो मैं कह रहा हूं 320 लेके चलो। तो ये जो है कहने से कुछ नहीं होने वाला। पेपर का लेवल आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि कितना अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा। एक मैथ वाले स्टूडेंट एक्यूरेसी पर ध्यान दे। सबसे मेन जो होती है एक्यूरेसी होती है आपकी, और एक्यूरेसी की कमी बहुत सारे स्टूडेंट में पाई जाती है। तो मेरे जो है 6+4 टोटल 10 ही क्वेश्चन गलत हुए थे मैथ और जीके में मिला के। और मेरे ऐसा नहीं कि हमेशा से इतने ही गलत हो रहे थे। लास्ट में जाके मैंने थोड़ी सी रणनीतियों में चेंज किया, कुछ जो है मैंने थोड़ा सा जो है संयम बरतना सीखा, और मेरे मात्र 10 गलत हुए जीके प्लस मैथ में मिला के। 4 जीके में और 6 मैथ में गलत हुए थे मेरे, ठीक है। और बाद में मैंने रीट का जो एग्जाम क्लियर किया था 3rd ग्रेड का, उसमें भी मेरे मात्र जो है 11 क्वेश्चन गलत हुए थे। 100 शायद 13 या 15 अटेम्प्ट थे मेरे, ये अटेम्प्ट थे, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। शायद 115 अटेम्प्ट थे, 13 नहीं थे, याद जितना मेरे को है। तो कुछ भी जो है आपका इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद पर काम करना होगा। खुद से बातें करो, खुद जो है डिसाइड करो, अपनी रणनीति खुद बनाओ, किसी के कहने पर नहीं चलना आपको। मेरा जो है आपको सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने का था कि थोड़ा सा आप पॉजिटिव सोच सकें। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे जीवा स्टडी के साथ।